आज से हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट में देखते हैं 20 क्वेश्चन आने हैं एसएससी जीडी में। 20 के 20 सही होने चाहिए इस प्रैक्टिस सेट में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है आर एस पी क्यू पी क्यू पी क्यू। ये है वह सीरीज। पहली सीरीज कन्वर्ट हो गई, ये दूसरी आ गई, ये दूसरी के बाद कन्वर्ट तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी और छठी सीरीज बताना है। हमें देखना है इसमें क्या कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं आर एस पी है तो क्या हुआ है, आर और यस को, ये जो आर यस को है ये स्थान इनके चेंज करके, यानी कि जैसे आर यस लिखा है इसको चेंज कर दिया गया है। यस और आर में एक स्थान खसक गया है, यानी कि एक स्थान खसक के जाएगा तो पी सबसे पहले आ जाएगा। देखो चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर हम देख सक रहे हैं यहाँ पर यस आ रहा है। इसी तरह से अब फिर चेंज किया जाएगा इस सीरीज में, जो जिसमें एक स्थान आगे भी बढ़ जाएगा और यस और आर इसमें लिखा है आर यस हो जाएगा। जैसे देखो आर एस हो गया है। इसी तरह से इसमें एक स्थान और चेंज हो जाएगा, यानी कि पी के बगल में आ जाएगा लेकिन यस आर हो जाएगा। अब इसके बाद भी इसमें भी चेंज किया गया है, कितना आर यस हो गया है। तो अब जो पांचवी होगी, जैसे पी क्यू आर यस पी क्यू लिखी है, तो अब ये जब छठी आएगी ये स्थान एक आगे बढ़ जाएगी, यानी कि एक बढ़ जाएगी तो पी क्यू पी अब एक स्थान आगे बढ़ जाएगी, यहाँ आएगी। लेकिन क्या है, अब पहले यस आएगा और फिर बाद में आर और उसके बाद क्यू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा किसमें, पी से स्टार्ट है, पी क्यू पी यस आर। ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर में ऑप्शन सही है। इसमें देखो ए नंबर इस वजह नहीं, इसमें आर कहीं दिया ही नहीं है। यहाँ आर पहले ही दिया है, हमें पहले तो जरूर था नहीं, इसमें बाद में इसमें दूसरे स्थान पर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, एसएससी कह रहा है 49, इसमें बताना है 49 का जो संबंध 147 से है, तो ये समानुपात के बाद कुछ ना कुछ संबंध इसी तरीके से होगा। तो ये 49 का हम देख पा रहे हैं 3 गुना लिखा है। 49 का अगर हम 3 गुना करें, 3 9 27 होता है और 3 चौक 12 और 1 14, यानी 147 होता है 49 का। तो देखते हैं क्या 171 अनुपात 203 हो सकता है। 71 को अगर हम 3 गुना करें तो 3 7 21 3, यानी कि 213 आ जाएगा, नहीं है। 63 और को 3 गुना करके देखें, 3 त्रिका 9 तिचौक 18, 189 आएगा। देखो इसमें 63 अनुपात कितना है, 189 है। यही ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विषम पद छांटना है। निम्नलिखित प्रश्नों में विषम छांट के बताना है। देखो ये क्या है, बॉल, बैट, विकेट और ग्राउंड। देखो एक बॉल जो है ये भी खेली जाएगी बैट से, और विकेट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है खेलने के लिए, लेकिन कहाँ खेले जाएंगे, ग्राउंड में। तो कौन सा अलग होगा, डी नंबर, ग्राउंड अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी संबंध बता दिया गया है और कौन सा अलग है, आधार एक समान है एक भिन्न है। देखो 21 और 42 अगर हम देख पा रहे हैं तो 21 दूना 42 होता है, यानी कि 2 गुना लिखा है। इसी तरह से 23 से 46 की बात करें तो 23 दूना कितना होता है, 46 होता है, ये भी 2 गुना लिखा है। फिर क्या लिखा है, 31 और 62, 31 दूना 62 होता है, ये भी 2 गुना लिखा है। लेकिन 33 दूना 69 नहीं होता, 33 दूना होता है 66 होता है। कितना, 66 होता है 33 दूना, लेकिन 69 लिखा है, यानी अगल कौन सा है, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन अलग है, सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृत्यु जन्म। अगर मृत्यु
और जन्म का संबंध देखें तो विपरीत संबंध है। इसी तरह से इसमें आप चारों ऑप्शन में देखना है किसमें विपरीत संबंध है। ऊपर और धीमा नहीं, ऊपर और धीमा का ऊपर का विपरीत होगा नीचे। इसी तरह से विजय मैच, मैच में अगर हम विजय एक की हुई है तो दूसरी इसका विपरीत होगा हार, हार होगा। और निर्यात और आयात, ये आयात लिखा है, आयत नहीं लिखा है, निर्यात गलत प्रिंट है, इसमें आयात है। यानी कि निर्यात और उसका विपरीत होता है आयात, यानी कि क्रय विक्रय। और विशाल और चौड़ा, विशाल चौड़ा गलत, विशाल है अगर तो उसका बड़ा है यानी विशाल, विशाल का विपरीत होगा छोटा, छोटा होगा। देखो निर्यात और सी नंबर ऑप्शन देखें, निर्यात और आयात इसमें है आयात, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रय करेंगे तो विक्रय है, क्रय का विक्रय होता है विपरीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भिन्न शब्द चुनिए, भिन्न चुनना। आयत परिमाप, सही। आयत क्या है? आयत, आयत में परिमाप, अगर ये आयत होता है तो इसकी ये परिमाप है, ठीक है, परिमाप। वृत्त, वृत्त में भी क्या होती है? वृत्त में सही है परिधि होती है, ये परिधि होगी। लेकिन ये तीसरा नंबर ऑप्शन देखो क्या आ गया? परिमाप वर्ग, परिमाप में वर्ग नहीं होता, वर्ग में परिमाप होती है, वर्ग में परिमाप होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही भिन्न हो जाएगा? सी नंबर भिन्न हो जाएगा, यही सही है। त्रिभुज में परिमाप होती है, सच है। त्रिभुज, ये त्रिभुज है तो ये जो भुजाएं हैं ये तीनों का योग क्या होगा? परिमाप होगा। इसी तरह से सी नंबर इसमें ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, तीन एक प्रकार के समान है और एक इसमें भी भिन्न है, तो अगर 4 से कोई वैल्यू 16 हुई है तो यानी कि 4 का वर्ग हुई है। इसी तरह से 9 से 81 हुई है तो यानी कि 9 का वर्ग हुई है। 6 का वर्ग अगर हुई है 36, ये तीन एक प्रकार के समान है। लेकिन 7 से 47 हुआ है, 7 का अगर वर्ग होता तो क्या होता? 49, यही भिन्न है, 49 लिखा जाना चाहिए, तो भिन्न यहाँ लिखा कितना गया है? 47, यानी कि यही भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में दिनेश की रैंक शीर्ष से 18वीं है और नीचे से 24वीं है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो इसका एक फार्मूला होता है T बराबर यम प्लस यन माइनस 1। यम क्या है? बाएं से स्थान और ये दाएं से, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऊपर से भी हो सकता है, ऊपर, और ये नीचे से। तो एक स्थान बाएं है, एक दाएं है, और या तो एक यम को मान लो नीचे या तो ऊपर। टी क्या है? कुल, कुल है, तो T बराबर 18 प्लस 24 माइनस 1, तो बराबर 18 प्लस कितना? 23, 24 में एक घट जाएगा, कितना आ जाएगा? दोनों का योग कितना? 41 आएगा। ऑप्शन कौन सा? टोटल छात्र कितने होंगे कक्षा में? 41 छात्र होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है? सिक्योरिटी में वर्णों की ऐसे कितने युग में जिनके मध्य उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी माला में। देखो सिक्योरिटी लिखा है, यस, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में देखना है। अब देखो इसमें कैसे देखना है? यस के बाद क्या आया? ई, और वैसे आता क्या है? टी आता है, तो हमें ये युग नहीं लेना है, लेना वो है यस के बाद जैसे तुरंत टी होता तो हम एक युग में इसको जोड़ लेते। तो यस के बाद गिनेंगे ABCD, यस के बाद टी होता है नहीं, यस टी के बाद यहाँ पर तीसरे यस टी के बाद यू, यू के बाद वी, इसमें वी के बाद आर आया है, आर आया है, लेकिन होना क्या चाहिए? के बाद डब्लू नहीं है, यक्स, वाई यहाँ होगा, जेड नहीं होगा, इसमें कोई भी मैच नहीं किया। तो अब यस को छोड़ देंगे, अब दोबारा फिर सी ई से गिनेंगे। ई के बाद क्या आना चाहिए? यप, फिर क्या होगा? यप के बाद जी, एच, आई, जे,
के इसमें भी कोई नहीं मिला। अब ई को छोड़ देंगे, सी से गिनेंगे। सी के बाद क्या होगा, डी, ये यू आया है, डी के बाद फिर तीसरे पर ई गिनेंगे, यप होगा, आई होगा, जे होगा, इसमें कुछ भी नहीं मिला। अब सी को भी छोड़ देंगे, यू से गिनेंगे। इसी तरह से यू यस वी होगा, वी, डब्लू, एक्स, वाई, यहाँ पर देखो वाई मिल गया। यू से गिना कहाँ पर, वाई तक गए। फिर से हम गिन के बता देते हैं, देखो कैसे। यस, यू के बाद क्या मिला है, आर, लेकिन यू के बाद होता क्या है, वी, फिर मिला है आई, डब्लू होता है, डब्लू के बाद टी मिला है, लेकिन आई के बाद टी मिला है, यहाँ होता है यक्स, यक्स, और फिर क्या मिला है, वाई। तो यू से अगर हम गिने तो वी, डब्लू, यक्स, वाई, यानी कि चौथे स्थान पर वाई ABCD में भी आता है, यहाँ भी आता है, तो एक युग्म बन जाएगा यू और वाई का। फिर इसी तरह से यू को छोड़ देंगे। अब आर से गिनेंगे, आर के बाद यस, टी, यू, यहाँ भी नहीं मिलेगा, आई के बाद जे, के, यहाँ भी नहीं मिलेगा, टी के बाद नहीं मिलेगा। एक बार बाएं से गिनेंगे और अब दूसरी बार दाएं से भी गिनेंगे। देखेंगे वाई के बाद यक्स, डब्लू, सॉरी वाई के बाद सीधा जेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ टी है तो ये एक नहीं, यहाँ वाई छोड़ देंगे। अब टी से गिनेंगे, टी के बाद क्या आएगा, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, यहाँ भी नहीं होगा। आई के बाद क्या होगा, टी को भी छोड़ देंगे। आई के बाद जे, के, यल, यम, यन, यहाँ भी नहीं होगा। आर के बाद यस, टी, यू, वी, आर भी छोड़ देंगे। यू के बाद वी, डब्लू, एक्स, यहाँ यू भी छोड़ देंगे। सी के बाद क्या होगा, डी, और डी के बाद ई होगा, नहीं है, सी भी छोड़ेंगे। फिर ई के बाद यप है, नहीं है, यस के बाद तो कुछ है नहीं। यानी कि कितने युग्म बना है, सिर्फ यू और वी वाई वाला बना है, यानी कि कितने युग्म, एक युग्म इस बना है। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे, बी नंबर, ये बी नंबर होगा। इसी तरह से गिनने जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहाँ से वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो क्या क्या है, यहाँ उत्तर दिशा में जाता है। अगर हम ये पॉइंट मान लें, यहाँ से उत्तर दिशा में ऊपर जाएगा, वो भी कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब उत्तर दिशा से वो दक्षिण जाता है, तो दिशा में अगर हम बात कर लें तो ये पूर्व है और उसके विपरीत पश्चिम है, ऊपर उत्तर रहेगी, नीचे दक्षिण। दक्षिण में गया है ये, दक्षिण में 6 किलोमीटर, यानी कि नीचे वापस आ जाएगा और वो भी कितने किलोमीटर आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हम प्रारंभिक बिंदु से बात करें तो वो सिर्फ 4 किलोमीटर चला, 4। अब यहाँ से वह कह रहा है वह 3 किलोमीटर पूर्व के जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर इस तरफ को पूर्व को चला जाएगा। अब बोला गया है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया, यानी कि ये दूरी बतानी है, ये दूरी, और किस दिशा में। अगर हम दिशा की बात करें तो ऐसे बना लें, तो ये पूर्व है, ये ऊपर पश्चिम है, तो ये बीच की दूरी क्या होगी, सॉरी पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो उत्तर और पूरब के बीच की क्या होगी, उत्तर पूर्व। ये ऑप्शन एक है, ये ऑप्शन है उत्तर पूर्व, यानी कि 5 किलोमीटर दूरी और किस दिशा में, उत्तर में। उत्तर में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन अगर दिशा ना दी होती तो कैसे निकालते हैं, तो 3 और 4 यहाँ 5 किलोमीटर दूरी कैसे आएगी। ये एक समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा 3 है, तो चौथी कर्ण कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। किससे, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी फार्मूले से। नहीं तो ये भुजाएं कुछ याद रख ली जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है क्वेश्चन ये। जैसे कि हम कुछ भुजाएं बता दें, कर्ण, जैसे कर्ण फिक्स है, ये कर्ण फिक्स रहेगी। जैसे कर्ण 5 है तो एक भुजा 3, एक 4। और अगर कर्ण
2 है तो एक भुजा 1, एक भुजा 1। अगर कर्ण 10 है तो एक भुजा 8, दूसरी भुजा 6। ऐसे ही भुजा रहेंगी। ऐसे ही कुछ और भी भुजाएं हैं, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिशा का है। एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अगर यहाँ से हम माने उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर यानी ऊपर चलाता है 2 किलोमीटर, और फिर क्या पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से अगर पश्चिम बात करें तो ये पश्चिम में चला जाएगा कितना 2.5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण को मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलाता है दक्षिण को, यानी कि नीचे ही मुड़ेगा। 2 किलोमीटर चलाता है, जो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी, बराबर से में 2 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अब देखो यहाँ से बायां का नीचे का मुंह करके है, तो बायां दक्षिण को मुंह करता है कोई व्यक्ति, तो उसका बायां जो होता है पूरब को होता है और दायां जो होता है उत्तर को होता है। 4.5 चल रहा है। कितना चल रहा है? पूरब को 4 बाएं मतलब पूरब को कितना 4.5। तो ये ऊपर देखो बराबर 2.5 चला है, तो इतना तो चलेगा प्रारंभिक, और उसके आगे 2 किलोमीटर निकल जाएगा यहीं, तो कितना होगा 4.5 किलोमीटर होगा। कितना 4.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 और 2 किलोमीटर आगे। वह कहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये दूरी बतानी। प्रारंभिक बिंदु ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, यानी कि कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर दूरी है। और 2 किलोमीटर किस दिशा में है? पूरब दिशा में। ऑप्शन कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है कौन सा? 6, 11, 16, 21, 26 क्वेश्चन वर्ड। सीरीज की प्रैक्टिस सेट हमने कराई है, एक वीडियो पढ़ा है, देख सकते हैं। 6 से कितना हुआ है? 21, यानी कि +5 हुआ है, +5 हुआ है। और 11 में +5 जुड़ा है तो 16 हुआ है। 16 में 5 जुड़ा है तो 21 हुआ है। 21 में 5 जोड़ा तो 26। तो अब 26 में 5 जोड़ेंगे, तो 26 में 5 जब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या भरा जाएगा? 31। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन श्रृंखला, इसमें भी लुप्त पद बताना है। क्या है? KVS है, क्वेश्चन QBY है, WHE है, फिर उसके बाद CN के क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ भरना है। इस क्वेश्चन में पहले हम कोडिंग करेंगे। घेरा किसका होता है? K का होता है। V यानी कि कितना 22 होता है। यस कितना 19 कोड होता है। Q का 17, B का 2, Y का 25 होता है, W का 23, H का 8, E का कितना 5, C का 3, N का 14, K का कितना 11। तो देखते हैं हम कैसे 11 से कितना हुआ है? Q 17 यानी कि +6। 17 में +6 जुड़ गया और जुड़ा तो 23। 23 में 6 जुड़ा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 26 के बाद फिर से ABCD रिपीट हो जाती है। और 3 में +6 जुड़ेगा तो कितना होगा? 9 होगा। 9 मतलब कितना? आई पहली किसमें ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में आई है, तो हमें इतना ही दिख गया तो ऑप्शन ए टिक कर लेंगे, यही सही होगा। आगे देखते हैं। इसमें देखो वाई से बी हुआ है, वी से इसमें भी 6 जुड़े हैं। बी से भी देखो यच 8 हुआ है, यहाँ भी 6 जुड़े हैं। और यहाँ यन हुआ है, यहाँ भी कितना 8 से 14, और 14 में 6 जुड़ेंगे 20। 20 किसका होता है? टी को होता है। देखो मैच कर रहा है टी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाहो तो अगला जो वर्ड है वो भी निकाल के देख सकते हो आप। कैसे? जैसे कि देख लो, उसी तरीके से हुआ है। 19 में 6 जुड़ा है तो कितना हुआ है? 19 6 कितना हुआ है? 25। और 25 में 6 जुड़ा है, ये भी कितना 5 हुआ है। 5 में 6 जुड़ा है तो 11 हुआ है। और 11 में 6 जुड़ेगा कितना? 17 होगा। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। देखो मैच कर रहा है। एक जब मिल जाता है तो हम पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है। सब सीरीज में ऑप्शन अगर अकेले है ही ऑप्शन, तो दूसरा कोई ज़रूरत नहीं निकालने की।
टाइम नहीं ख़राब करना है वहाँ पर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कुछ रंग से कारपेट हैं, देखो कुछ रंग क्या हैं, बस वृत्त बना लेंगे, ये एक बना लिया रंग का, और कुछ इसका कारपेट में है, ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन है कोई मैट रंग से नहीं है, तो कोई रंग में वो घेरा नहीं रहेगा, ये मैट है, अलग हो जाएगा मैट। अब यही व्रत से आंसर देने, सभी कारपेट मैट हैं, क्या सभी कारपेट मैट हैं, मैट्स के घेरा और कारपेट का घेरा अलग अलग है, तो इसमें कहा है सभी मैट कारपेट है, नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहा है होता तो एक साथ ही होते। फिर कहा है कुछ कारपेट रंग से, देखो कारपेट का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा रंगवाएं आ रहा है, यानी कि कुछ कारपेट रंग से हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो कथन कौन सा सही हो, निष्कर्ष कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 25 है, 5, 15, 20, 49, 7, 13, 20 और 11 है, यहाँ पर 20 है, 81 है, यहाँ पर भरना है हमें। तो देखो 15, 5 का अंतर कितना हुआ, 20 का सॉरी अंतर कितना हुआ, 5 यहाँ भर दिया गया, 5 का स्क्वायर किया तो ऊपर सबसे पहुँच गया, 25 हो गया। इसी तरह से 20 और 13 का अंतर कितना, 7, तो दूसरे नंबर पर आ गया, 7 का स्क्वायर किया 49 पहले, यानी कि 11 और 20 का अंतर कितना है, 9, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या भरा गया होगा, 9, और 9 का स्क्वायर किया गया होगा, तो 81। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, देखते हैं 6, 25 और क्या है 12 है, इसमें देखते हैं क्या 7, 29 और क्या है 15 है। देखो 7 का ये कितने गुना लिखा है, 4 गुना और प्लस 1 जोड़ा है, 7 चौको 28 प्लस 1 29, और फिर ये 7 का कितने गुना लिखा है, 2 गुना लिखा है, गुणा 2 का हुआ है, और प्लस कितना 1, 7 दूनी 14, 1 15। इसी तरह से इसमें भी 5 का कितने 3, 2, 4 गुना 5 चौको 20 प्लस 1 जुड़ा 21, और 5 का ये 11 हुआ, यानी कि 2 गुना 5 दूनी 10 प्लस 1। इसी तरह से अगर हम 11 और 45 और 23 में भी देखें, कितना 23 में देखें तो 11 का कितना 4 गुना, पहले 11 चौको 44 प्लस 1 45 होता है। इसी तरह फिर आगे 11 का 2 गुना करें तो 22 प्लस 1 यानी कि 23 आया है। तो अलग कौन है, 6 का तो 4 गुना किया गया है 24 प्लस 1, लेकिन 6 का 2 गुना 6 दूनी 12, यहाँ पर 13 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन कौन, ए नंबर सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ग्राफ वाला है। कहा गया दी गई आखिरी आयत जो है, ये आयत है, ये सिनेमेटोग्राफर यानी सिनेटोग्राफर दर्शाया गया को प्रदर्शित करता है। वृत्त ब्लॉगर्स को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, पोर्ट्स को दर्शा रहा है, और वर्ग एथिक्स को दर्शा रहा है, एशियन को दर्शा रहा है। कहा गया वर्ण कौन सा समूह सिनेमेटोग्राफर को प्रदर्शित करता है, जो ना तो पोर्ट्स हो ना ही कौन हो एथिक्स। पोर्ट्स और एथिक्स का मतलब है कि किस घेरे में नहीं होना चाहिए, एथिक्स कौन सा है, वर्ग वाला, इस घेरे में नहीं होना चाहिए, और ना ही त्रिभुज पोर्ट्स में होना चाहिए। तो होना किस में चाहिए, सिनेमेटोग्राफर किसके लिए है, ये आयत के लिए, आयत में होना चाहिए। तो आयत में फिर कौन सा बच गया, बी बचा है, क्या बचा है, बी, ये घेरा बी बचा है, यानी ऑप्शन कौन सा, दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया एक दर्पण में यमन एक दर्पण रखा गया है, इसकी आकृति बतानी है। तो देखो दर्पण में क्या इस तरह से कोई फिगर रखा है, तो इस तरह से ही चलेंगे, यानी कि अगर वर्ग बना है ये हम बना लेंगे, तो ये जो तीर बनी है ये यहाँ से, यहाँ पहले तीर यहाँ छुई है तो यहाँ से छू जाएगी और ऐसे हो जाएगी, और ये ग्राफ इस तरफ आ जाएगा। यानी कि अगर यही तीर के जो विकर्ण की बात, सॉरी ये विकर्ण में नहीं है,
ये बीच में यहाँ ऐसे जुड़ गई है, बीच से पहले ही जुड़ गई है। और फिर क्या कहता है, ये जो फिगर बना ये इस तरफ ऐसे बन जाएगा, जाके इस तरफ घूम जाएगा, और ये कोण बाहर की तरफ है, बाहर हो जाएगा, और ये इस तरह जुड़ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरफ पलट के जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक पासे का क्वेश्चन है, पासे में घन बनाना है। तो देखो इसमें कौन सा विपरीत होता है, जैसे कि ये त्रिभुज क्वेश्चन है क्रॉस, ये किससे विपरीत है, ये क्रॉस विपरीत है, किससे, प्लस से विपरीत है। फिर क्या है, जो सीधा हो ये सीधा आके इससे विपरीत हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो आयत है वो भी कौन से 4 बॉक्सों में वर्ग जुड़े हैं, या तो ऐसे कई विपरीत है किसके, वृत्त के अंदर एक क्या है, वर्ग है इससे। फिर जो बचा यानी कि वृत्त बचा और एक बिंदु बचा है, ये बिंदु इससे विपरीत है। अब ये याद रखना है कि पासे में दो विपरीत फलकें एक साथ नहीं दिखती। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर ये प्लस दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। तो पहले पासे में देखते हैं, ये क्रॉस दिख रहा है गुणा ईसा, तो प्लस भी दिख रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें अगर हम दूसरे की, तो दूसरे में देखो क्या है दूसरे में बिंदु दिख रहा है ये, तो बिंदु के विपरीत क्या देखा था, ये बिंदु यहाँ बना था, बिंदु वृत्त, ये वृत्त अकेले तो है ये बी, यानी कि अकेले नहीं है ये, इसमें वर्ग भी है, यानी कि ये सही है। अब देखो ये जब वृत्त के अंदर वर्ग दिख रहा है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, ये वाला क्रॉस जिसमें लगे हैं, प्लस आयत के अंदर प्लस बने हैं तो आयत की वो भी नहीं दिख रहा है, तो प्लस दिख रहा है तो गुणा नहीं दिख रहा है, यानी कि बी नंबर। इसमें तीनों में से एक एक कोई ना कोई दिख रहा है, कोई एक विपरीत फलक एक साथ नहीं दिख रही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। ग्रह का संबंध किससे दिखाया गया है, ग्रह और पृथ्वी का संबंध और सूर्य क्या। तो देखो इसमें एक संबंध ढूंढते हैं, तीनों क्या हैं, ग्रह पृथ्वी क्या है, ग्रह यानी कि ग्रह के अंदर ही तो पृथ्वी आती है, ग्रहों के अंतर्गत पृथ्वी आती है। सूर्य क्या है, तारा है, तो भाई ग्रह में ही तो अलग आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। ये कौन सा व्रत ऐसे बना है, सी नंबर बना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं, और प्रैक्टिस सेट इसमें कराए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, कमेंट भी करें।